क्या आप जानते हैं भारत आने के लिए कभी महीनों का खतरनाक सफर तय करना पड़ता था, लेकिन एक आदमी ने समंदर के रास्ते भारत का दरवाजा खोल दिया। उसका नाम था वास्को डी गामा। 15वीं सदी में यूरोप मसालों का भूखा था। काली मिर्च, दालचीनी और लौंग सोने से भी ज्यादा कीमती थी, लेकिन भारत तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था और यहीं से शुरू हुआ समुद्री रास्ते की खोज का सपना। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक साहसी नाविक, जिसे राजा ने भारत तक समुद्री रास्ता खोजने का आदेश दिया। 8 जुलाई 1497 4 जहाजों के साथ वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से रवाना हुआ। आगे था अनजाना समंदर और मौत का खतरा। जहाज अफ्रीका के तटों से गुजरे और फिर आया सबसे खतरनाक मोड़, केप ऑफ गुड होप, जहां कई जहाज हमेशा के लिए डूब जाते थे। यहां अचानक तूफान आते थे, हवाएं दिशा बदल लेती थीं और ऊंची लहरें जहाजों को तोड़ देती थीं। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का वो सिरा जहां अटलांटिक और हिंद महासागर टकराते हैं। 15वीं सदी में इसे कहा जाता था समुद्र का कब्रिस्तान। वास्को डी गामा मूर्ख नहीं था। उसने चुना सही मौसम, मजबूत जहाज और अनुभवी नाविक। उसने अपनाई एक खास पुर्तगाली तकनीक, वोल्टा दो मार, तट से दूर खुले समंदर में जाना ताकि सही हवाओं का फायदा मिले। नवंबर 1497 जहाज तूफानों में फंस गए। कई दिन तक मौत सामने खड़ी थी, लेकिन आखिरकार वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप पार कर लिया और हिंद महासागर में प्रवेश किया। 20 मई 1498 इतिहास का वो दिन जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कालीकट, आज का कोझिकोड, केरल। कालीकट का शासक था जमोरिन, लेकिन वास्को डी गामा महंगे तोहफे नहीं लाया। अरब व्यापारी भी उसके खिलाफ थे। नतीजा, व्यापार में असफलता। 1502 में वास्को डी गामा फिर लौटा, इस बार व्यापार नहीं, तोपों के साथ। जहाज लूटे गए, निर्दोष मारे गए। इतिहास का यह अध्याय बेहद क्रूर था। वास्को डी गामा की यात्रा ने भारत में यूरोपीय शासन की नींव रख दी। आगे चलकर गोवा पुर्तगालियों के हाथ गया और फिर आए अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। 1524 में वास्को डी गामा भारत का वायसराय बना, लेकिन कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी वास्को डी गामा की कहानी, खोज, लालच और इतिहास का मोड़। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।